भाजपा ने जंगल राज बोल के बिहार की इमेज को इतना खराब कर दिया कि आज कोई चाह के भी बिहार को तरक्की के रास्ते पर नहीं ले जा सकता। क्या ये भाजपा के लोग दिल्ली में जंगल राज बोलेंगे? औसतन दिल्ली में रोजाना 3 हत्याएं हो रही हैं। औसतन दिल्ली में सप्ताह में 3 बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। मंगल राज है क्या मोदी जी का? अमित शाह जी का मंगल राज है रेप और हत्या, और बिहार में जंगल राज। देखिए, लालू प्रसाद जी का परिवार हताश हो चुका है, निराश हो चुका है। बिहार की जनता की नब्ज बड़ा स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार जी बिहार की सेवा कर रहे हैं, और जिस तरह का बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं उससे स्पष्ट झलकता है। जिस तरह अमिताभ बच्चन ने अपने माथे और हाथ पे लिख लिया था कि मेरे पिताजी चोर हैं, वो स्पष्ट झलकता है कि लोग इस तरह का सोच रखते हैं कि जिनके घर में पंजीकृत अपराधी हो वो दूसरे को भी अपराधी समझ, जैसी मानसिकता होती है उसी तरह की सोच होती है। लेकिन मैं स्पष्ट तौर पर बिहार की जनता को बताना चाहता हूं कि 2014 से लेकर 2025 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने लगभग 14 लाख करोड़ रुपया बिहार की जनता को समर्पित किया है और यहाँ के विकास को आगे बढ़ाया है। और इसके साथ साथ लगभग 7 से 8 लाख रुपया जो भारत सरकार ने डायरेक्ट खर्चा करने का काम किया है। इसलिए लालू प्रसाद जी का परिवार पूरी तरह हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, और बिहार की जनता इसका जवाब दे। ऐसा ही अन्न खाता वैसा ही संस्कार होता है। स्वाभाविक रूप से माननीय तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता है आप, लेकिन एक सजा याफ्ता के बेटा है, यह भी याद रखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारी वैचारिक भिन्नता रहेगी, लेकिन भाषाई दरिद्रता की सीमा आपने पार कर दी। राजनीति की लंपट भाषा का इस्तेमाल देश के प्रधानमंत्री के पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए किया। यह बताता है कि चरवाहा विद्यालय के कुलाधिपति लालू यादव ने अपने बेटा को न संस्कार दिया, न मर्यादा दी, न भाषागत ज्ञान दिया। तो जनता सब देखती है और पहचानती है। बिहार के सिवान में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नीतीश कुमार जी की ऐतिहासिक जनसभा के बाद बौखलाए तेजस्वी यादव जी ने प्रेस वार्ता की और सारी भाषाई मर्यादाओं को लांघ दिया। प्रधानमंत्री जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जो कभी भी स्वीकार्य नहीं है। तेजस्वी यादव जी ने फिर से अपने राजनीतिक संस्कारों का परिचय दिया है। वो भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के लोग कैसे हैं। चारा चोरों, घोटालेबाजों, अपराधियों, चार्जशीटेड लोगों और अशिक्षित लोगों का जमावड़ा इनके यहां है, और ये अपने गिरबान में झांके बिना इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तेजस्वी यादव जी की ऐसी शब्दावली ये दर्शाने के लिए काफी है कि इनको मालूम है कि इनकी हार सामने है, और अपने फ्रस्ट्रेशन में वो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बिहार के लोग प्रधानमंत्री जी के ऐसे अपमान के लिए किसी भी कीमत पर तेजस्वी जी को माफ नहीं करेंगे, और राजनीतिक रूप से अचेत अवस्था में इनकी पार्टी और इनको भेज देंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सिवान की जनसभा की सफलता और अपार समूह में जनता का भीड़ देख करके विपक्ष जो है बौखलाहट में है। तेजस्वी यादव के इस प्रकार के बयान से स्पष्ट दिखाई देता है कि किस प्रकार से वो बौखलाहट में है, किस प्रकार से चिंता में है। तेजस्वी यादव के द्वारा प्रधानमंत्री के लिए प्रयोग किए गए शब्द पूरी तरह से निंदनीय हैं। प्रधानमंत्री देश के चौकीदार हैं, किसी को देश का पैसा लूटने नहीं देंगे। इसलिए जो लुटेरे हैं इस प्रकार का आरोप लगा रहे हैं, उनके अंदर बौखलाहट है। सिवान की ऐतिहासिक रैली को देख करके पूरा विपक्ष बौखलाहट में भाजपा और एनडीए पर प्रहार कर रहा है, लेकिन बिहार की जनता का जो आशीर्वाद मिला है प्रधानमंत्री को वो अद्भुत है। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री